जहां पर संत समागम सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत कर रहे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्भूतानि परासि जलवदनं कन्यासि। भगवती माँ गंगा के पावन तट पर स्थित इस ऐतिहासिक भागवत भूमि सुखतीर्थ में महंत समनदास आश्रम के पवित्र प्रांगण में स्वामी ज्ञान भिक्षु जी महाराज के 65वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस भव्य समारोह के अध्यक्ष देशभा के धर्मपरायण आदरणीय महंत गोवर्धन दास जी और इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ भागवत धरा पर इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उनकी चौथी बार तीर्थ में पधारने के उपलक्ष्य में मैं आपका सादर अभिनंदन और वंदन करता हूँ। पूरे सुखतीर्थ की ओर से उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तीर्थ के विकास के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। उसके लिए हम तीर्थवासी तथा तीर्थ पर पधारने वाले सभी भक्तगण उनके सदा ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके सफल, स्वस्थ और दीर्घ जीवन की मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार स्वामी जी। और मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वामी महादेव आश्रम जी महाराज को सादर निवेदन करती हूँ कि कृपया करके आप भी इस विशाल जनसभा को संबोधित करें और मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जरा जोर से बोलो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज सुखतीर्थ में आए हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमें बड़ा गर्व है। यह जनपद जो मुजफ्फरनगर है, क्राइम का कैपिटल कहा जाता था। योगी जी के आने से इसमें लाभ हुआ कि ये लगभग क्राइम शून्य हो गया, सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई और सुखतीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ और गंगा जी का आविर्भाव योगी जी के माध्यम से यहाँ हुआ। योगी जी के प्रत्येक तात्पर्य से, प्रत्येक कार्यों से समग्र जनता, समग्र जनपद लाभान्वित होता है। आज लगभग सुखतीर्थ का ये जो समनदास आश्रम है उत्तरी छोर है और दक्षिण में काली पीठ है। योगी जी ने लगभग सभी स्थानों को आकर के कृतार्थ किया है और हम आशा करते हैं कि आप सब लोग भी इस मामले में व्यवस्था आदि में सहयोग करेंगे। हमारे जनपद का एक बुरा इतिहास रहा है और वह इतिहास था क्राइम का। उस क्राइम में योगी जी ने बहुत अच्छी उन्नति की है, उसको नष्ट किया है। इसमें आपका भी सहयोग अपेक्षित है। वह सहयोग यह है कि भाईवाद में, भतीजावाद में, क्षेत्रवाद में और जातिवाद में किसी प्रकार से भी अपराधियों का संरक्षण न करें, अपराधियों का समर्थन न करें। अपराधियों का समर्थन, अपराधियों का संरक्षण पूरे विश्व में आतंकवाद को जन्म देता है, जो मानव मात्र का शत्रु है। इस सुखतीर्थ में भगवान वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा कही थी, इसीलिए इसका नाम आनंद वन से बदलकर सुखतीर्थ हुआ। इसका गौरव भी
माननीय योगी जी को गया। बहुत प्रयास किया, बहुत बार हमने कहा, कई लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इसका नाम कभी शुभ तीर्थ नहीं हुआ था। योगी जी ने अपनी पहले ही टर्म में इसको शुभ तीर्थ किया। सड़कें बहुत अच्छी हैं, परिक्रमा मार्ग का भी निर्धारण हुआ। एक थोड़ा सा निवेदन यह है कि यह परिक्रमा मार्ग इसी रास्ते होकर गुजरे जहां हम खड़े हैं, तो उसकी और उन्नति होगी। समग्र शुभ तीर्थ का थोड़ा क्षेत्र बढ़ेगा। अभी हमें बताया गया कि इसको नगर निगम बनाया जा रहा है, ये भी सौभाग्य की बात है। यहाँ कई गांव ऐसे हैं जो एक ही सनातन धर्म विशिष्ट हैं। फिरोजपुर नाम है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्मी लोग रहते हैं। शुक्रतारी नाम है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्मी लोग रहते हैं। बिहारगढ़ नाम है, लेकिन एकमात्र सनातन धर्म के लोग रहते हैं। शुभ तीर्थ नाम ही है, तो यहाँ एकमात्र सनातन धर्म के लोग रहते हैं। इलाहाबाद का नाम इलाहाबाद है, आधा शुभ तीर्थ में गणना है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, वह भी यहाँ केवल एक धर्म के लोग निवास करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी राजधानी होगी धर्म की। और सनातन धर्म की जो पताका कभी यहाँ फहरी थी, जिस समय सुखदेव जी महाराज ने यहाँ भागवत सुनाया था, अंगिरा कुलह गौतम भारद्वाज चवनश्च अष्टतीति सहस्रासी उदालक स्मृत, 88,000 उदालक भी रहे। बहुत बड़ा भूभाग था जहाँ महात्मा बैठे थे और पूर्वाभिमुख सुखदेव जी ने बैठ करके कथा सुनाई थी। मेरा मुल्क समय दक्षिण की ओर है। पूर्वाभिमुख का अर्थ है कि दाहिनी ओर ईशान कोण शुभ तीर्थ के भूगोल में बैठे थे सुखदेव जी, और भगवती गंगा की ओर मुख किया था। और इतनी जनसमर्थन, इतनी जनसंख्या रही होगी, कितना बड़ा भूभाग रहा होगा। शायद जहां हम खड़े हैं यह भी सुखदेव जी की कथा स्थली है, जो एक वृक्ष भी है। देवताओं का एक प्रयास होता है, देवताओं की प्रेरणा होती है कि अंतिम चिन्ह कहीं छोड़ देते हैं। वो चिन्ह जो सुखदेव आश्रम के आज परिसर में है, वो वट वृक्ष है। वह केवल चिन्ह है, बाकी सारा क्षेत्र, यहाँ आज भी अगर 5 फीट खुदाई करते हैं तो गंगा जी का बालू निकलता है। योगी जी का मैं बारंबार महात्मा होने के नाते हमारा गौरव है, प्रदेश का गौरव है, देश का गौरव है। मैं शुभ तीर्थ की सारी जनता की ओर और शरदर्शन साधु समाज के अध्यक्ष होने के नाते उसकी ओर से योगी जी के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से एक सुदृढ़ अपेक्षा करता हूं कि आप लोग यहाँ के प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक विकास के व्यवस्था उसके हाथ में रहती है। उनके आदेशानुसार ही इस गुरु गद्दी को अलौकिक रूप देने में संलग्न है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय जी। आप सभी से मैं अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने का विनम्र अनुरोध करते हुए संत धर्म और राज धर्म का अद्भुत समन्वय, मानव मूल्यों के समूचे मानकों के लिए प्रतिबद्ध, सर्वे भवन्तु सुखने की नीति सार्थक होकर आज पूरे प्रदेश में आम जनजीवन को प्रकाशित कर रही है। और इन तमाम नीतियों का जो उद्गम स्रोत और प्रेरणा पुंज हैं, वो हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही सम्मान, विनम्रता और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ महोदय को निवेदन करती हूं कि हमारे प्रणामों का श्रद्धा चंदन स्वीकार करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए महोदय का। सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की, सदगुरु समन दास जी महाराज की, सदगुरु समन दास जी महाराज की। भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की,
गंगे मैया की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित पूज्य स्वामी महंत श्री गोवर्धन दास जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज, पूज्य महंत श्री निर्मल दास जी महाराज, महंत श्री गुरदीप गिरी जी महाराज, महंत श्री केशवानंद जी महाराज, पूज्य संत महात्मा श्री सत्यानंद जी महाराज, महात्मा श्री सतीश दास जी महाराज, महात्मा श्री विज्ञानानंद जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, कपिल देव अग्रवाल जी, श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री संजीव बालियान जी, माननीय सांसद चंदन चौहान जी, डॉक्टर सुधीर सैनी जी, सभी यहां पर माननीय विधायकगण, श्रीमती वंदना वर्मा जी, श्री राजपाल बालियान जी, श्रीमती मिथिलेश पाल जी, डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, विक्रम सैनी जी, योगराज सिंह जी, प्रमोद उटवाल जी और यहां पर उपस्थित सभी देश के कोने कोने से उपस्थित श्रद्धालुजन, आज ये मेरा सौभाग्य है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सद्गुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम पूज्य संतों की परंपरा की बात करते हैं तो मध्यकाल में जब देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत की धर्म और संस्कृति को रौंदा जा रहा था, उस कालखंड में ज्योति की एक पुंज के रूप में सद्गुरु रविदास जी महाराज का आविर्भाव होता है। काशी में जो भारत की सनातन धर्म की प्राचीन नगरी है,